नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बात टैरिफ युद्ध में फंसकर बैकफुट पर आए डोनाल्ड ट्रंप की। वो ट्रंप जो दुनिया के सामने खुद को डील मेकर और सुपर नेगोशिएटर बताते थे, आज अपने ही फैसलों के बोझ तले दबते नजर आ रहे हैं। भारत के खिलाफ ट्रंप का टैरिफ हमला अब उसी ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन चुका है। ताजा जानकारी ने तो जैसे व्हाइट हाउस के गलियारों में खलबली मचा दी है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि ट्रंप की व्यापार नीति ने भारत अमेरिका के दशकों पुराने रणनीतिक रिश्तों की नींव हिला दी है। बोल्टन ने चेतावनी दी कि भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ, खासकर रूसी तेल खरीदने पर की गई पाबंदियां भारत को रूस और चीन के और करीब धकेल सकती है और अमेरिका को इसका अंजाम बुरा भुगतना पड़ सकता है। तो ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने कैसे आर्थिक मोर्चे पर कमजोर कर दिया, वहीं बोल्टन के इस बयान ने उन्हें राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी बैकफुट पर कैसे ला दिया, आज इसी पे आपको ज्यादा जानकारी देंगे। बताएंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे अपनी ही चाल में बुरे फंसते चले जा रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी फिलहाल क्या ताजा जानकारी है, क्या चल रहा है व्हाइट हाउस के अंदर और ट्रंप कैसे फंस गए हैं? देखिए, झल्ला रहे हैं। आपने देखा उन्होंने क्या अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर एक पूरा मैसेज दिया। देखिए, कोई और नहीं उस एंगल को पकड़े हुए है। कैपिटल टीवी लगातार उस बात को दिखा रहा है कि जो लिटिगेशन वहां के कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, ये तो टैरिफ का पूरा बवाल इनको वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है इस तरह का टैरिफ लगाना। ये अकेले राष्ट्रपति ये फैसला नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? तो कांग्रेस और राष्ट्रपति दोनों मिलकर ये बात कर सकते हैं। तो ये क्यों कर रहे थे? तो एक इमरजेंसी पावर जो आज तक किसी भी प्रेसिडेंट ने नहीं लगाया, अब वो कोर्ट के अंदर जा रहा है और कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब आप समझिए कि लेने के देने पड़ने वाले हैं। लेने के देने पड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये कोर्ट के अंदर, जबकि एक लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अभी बस राहत मिली हुई है, फेडरल कोर्ट के अंदर ये मामला है, इससे हायर कोर्ट में जाएगा, फिर मामला बंद। 2-3 महीने की बात है और उसके बाद इनके फेवर में नहीं आया तो वापस। अब क्या हो रहा है? क्या उन्होंने ट्वीट किया कि रेडिकल लेफ्ट कोर्ट अब जज को गाली देना चालू कर दिया कि ये एनी रेडिकल लेफ्ट कोर्ट कैन कॉल माय डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब अमेरिका को डरा रहे हैं कि अगर कोर्ट ने हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, कोर्ट और हमारे खिलाफ अगर वोट फैसला सुना दिया, तो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, जो इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ था अमेरिका का, वैसी स्थिति आ जाएगी। मतलब दर्द शुरू हो गया। ये दर्द क्यों हुआ है? आप इस चीज को समझिए कि अचानक से वहां के तमाम थिंक टैंक, वहां के एक्स एनएसए, रिटायर्ड जनरल्स, तमाम लोग, जो कोई भी बोल सकता है, मीडिया में वहां डिबेट देखिए, सारी बातें अपनी जगह पे, लोग बोले इंडिया के साथ गड़बड़ हुआ है। अभी देखिए, ईयू के साथ चल रहा था, ब्राजील के साथ चल रहा था, और भी देशों के साथ चल रहा था ये मामला, ये सारी चीजें नहीं उठी। लेकिन अब अचानक से इंडिया का मसला आया तो वहां मीडिया हो, थिंक टैंक हो, जनरल्स हो, एनएसए हो, सांसद हो। क्यों? वो इसलिए कि इंडियन लॉबी जो है अब हैंडल घुमाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब जो है वो इंडियन लॉबी का कमाल देखिए, एक के बाद एक साथ। देखिए क्या है, इंडियंस जो है 1% हैं, लेकिन बड़े भारी हैं सबके ऊपर। आप देखिए, जितने टॉप कंपनीज हैं वहां नौकरी नहीं कर रहे, वहां
रूल कर रहा है इंडिया, और आपने औने पौने आपने इस तरीके से कर दिया। तो अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है, इंडिया के खिलाफ आपने और भी डिसीजन लिया। इस टैरिफ के चक्कर में एक तो कानूनी पछड़ा अलग चल ही रहा है, और दूसरा पछड़ा ये शुरू हो गया है कि आपकी रेटिंग डाउन हो रही है। आपको लग रहा है कि आपने यू आर मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, मागा मागा कर रहे थे ना। अब दिक्कत ये हो रही है कि इनको तो लग रहा है कि हमने अमेरिका के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, और फैक्चुअली क्या हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि महामूर्ख आदमी है ये। तो कई सारे लोग कई कई थ्योरी दे रहे हैं। तो आपने एनएसए के बारे में कहा, तो जॉन बोल्टन साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये तो भस्मासुर है, ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो 2-3 दशक से इंडिया को हम लोग रूस और चीन से दूर अपने साइड लेकर के आना चाह रहे थे, क्योंकि वो नॉन अलाइंड कंट्री है, वो किसी के साथ जाता नहीं, वो सबके साथ मिलजुल करके रहने वाला देश है। लेकिन फिर भी आप उसको अपने साथ रखें, वो न्यूट्रल भी रहे तो भी अमेरिका को फायदा है। लेकिन अगर आपने इस तरह का फैसला लिया है तो आप क्या कर रहे हो, आप इंडिया को धक्का दे रहे हो कि जाओ रूस के साथ मिल जाओ, चीन के साथ मिल जाओ। तो वो ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ये जो टैरिफ का जो पूरा का पूरा आधार था वो ये था कि चाइना को सबक सिखाना है। तो चाइना के सामने तो तुम्हारी घिग्गी बंधी हुई है, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, तुम उसको 90 दिन का समय दे रहे हो, और जो तुम्हारा दोस्त है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो उसके ऊपर तुमने 50% लगा दिया। फैक्चुअली क्या है, 50% टैरिफ लगने का मतलब ये है कि आपने कह दिया बिजनेस नहीं होगा, नो बिजनेस जी। भाई कोई भी चीज आज 1 रुपए में मिल रहा है, कल 1.5 रुपए में कौन खरीदेगा उसको, जबकि उसको बाकी जगह जो है 1 रुपए 10 पैसे और 1 रुपए में अवेलेबल होगा, वो क्यों कोई खरीदेगा। तो आपने तो उसको शट डाउन कर दिया। तो अब देखिए कल क्या हुआ, हिंदुस्तान ने क्या किया, वहां खबर छप गई कि इंडिया जो एयरक्राफ्ट का जो डील जो था और डिफेंस डील जितना सामान वहां से खरीदना चाह रहा था उसको मना कर दिया है। यह खबर आ गई। और मैं आपको बता दूं 500 के आसपास बोइंग खरीदना है हिंदुस्तान को, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अभी देखते जाइए, बहुत प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में बहुत सारे जो हैंडल्स हैं, एक एक चाबी वो घुमाएंगे और व्हाइट हाउस में जो है इंजन चलना चालू हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, अभी डिप्लोमेसी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देखो ये जो है ज़्यादा दिन तक हम इसको खींचेंगे नहीं, हमें अगर आप दरवाज़ा अपना बंद करोगे तो हमारे लिए रूस चीन ये सारे जो है वो दरवाजे खुले हुए हैं, हम उधर चले जाएंगे। देखिए ब्राज़ील, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस ये सब जो है वो हिंदुस्तान के साथ। अब यहाँ पे खलबली इस बात के लिए मच रही है कि अब क्या करें। लेकिन बोल्टन जो कह रहे हैं उस बात में तो दम नजर आ रहा है। भारत चीन के साथ भी करीब होता नजर आ रहा है और रूस के साथ तो है ही। आप देखिए दम, वहां के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, विदेश मंत्रालय ने कहा कि नहीं ये टैरिफ अलग मामला है, लेकिन वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तुम 50% जो है हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे, तुम्हारे दोस्त हम बनेंगे, ये इम्पॉसिबल है। तो अभी उस तरह की खबर आई, हालांकि फिर हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्टर ने कह दिया, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जो टॉक चल रहा है ये क्या है, ये थोड़ा शॉक ट्रीटमेंट है, वो शॉक दिया जाएगा, अभी ऐसा नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, अमेरिका को सबसे ज़्यादा जो पैसा और सबसे ज़्यादा गुमान जो है वो टेक्नोलॉजी और जो क्या कहते हैं सिलिकॉन वैली है ना, वहाँ हिंदुस्तान का सिक्का चलता है। ये हिंदुस्तानी बड़े गैरत वाले लोग होते हैं। हिंदुस्तान को अपमानित करके आप ये सोचोगे, और ये भी मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अमेरिका छोड़ के आ जाए, पागल हो जाएगा ये मुल्क। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये आदमी तो हनक पे चलता है ना। अब देखिए ये तो एनएसए की बात हो गई। एक और बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट है स्टीव हैंके, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि उन्होंने बकायदा इंडिया से अपील की है कि इंडिया वालों ये पागल आदमी है,
इसको थोड़ा कुछ महीने तक छोड़ दो, अभी कोई इस तरह का ग्रुपिंग मत बनाओ, चीन रूस ये मत करो प्लीज। 3 महीने में ये अपने आप खत्म हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट आने वाला है, वो इकोनॉमिस्ट हैं, वो उस हिसाब से समझा रहे हैं कि इट इज अ बैड इकोनॉमिक्स। ये टैरिफ लगा करके आप ये चाह रहे हो कि पूरी दुनिया में आपने हर देश को लगा दिया है, हर देश का आपने बढ़ा दिया है, तो ये आफ्टर ऑल कौन करेगा पेमेंट? पेमेंट कंज्यूमर करेगा। कंपनी वाले घाटा में थोड़े सामान बेचेंगे। आपने टैक्स लगाया, जिस जगह से सामान जा रहा है उसी रेट में जाएगा। अमेरिका में जो इंपोर्ट कर रहा है उसको देना पड़ेगा पैसा, वो अमेरिकन कंपनीज को ही देना पड़ेगा, अमेरिकन को ही देना पड़ेगा। और वो ज्यादा टैक्स देगा तो वो कहां वो आगे ट्रांसफर करेगा? कंज्यूमर के पास। तो ये जो हेंके साहब ये कह रहे हैं कि इट विल टेक 3 to 4 months, जस्ट 3 to 4 months, कि जब इसका रियल इंपैक्ट वहां के कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ेगा। और उनका यह मानना है कि पब्लिक बाहर आ जाएगी, पब्लिक बाहर आ जाएगी। ऑलरेडी कांग्रेस कमेटी में जो है वहां पूछताछ हो रही, तो बनाना लेकर के लोग जा रहे हैं। बोले कि हाउ मच टैरिफ यू हैव पुट ऑन दिस बनाना। अब ये देखिए ये क्या मजाक उड़ रहा है। तो हेंके साहब ये कह रहे हैं, वहां का थिंक टैंक भी ये कह रहा है कि इंडिया को कभी मत, आप अभी जो है वो ये करो कि चीन रूस इस तरह का ग्रुपिंग्स मत करो। इनफैक्ट अमेरिकन जो सेंसिबल लोग हैं वो इंडिया से अपील कर रहे हैं जी कि कोई फैसला आप हेस्ट में ना ले। तो प्रधानमंत्री मोदी है, ये तो सारी चीजें जो है एक साथ लेकर के चलते हैं। अभी कुछ ट्रीटमेंट दिया है, इंडियन लॉबी वहां पे मीडिया में जा जाकर, वहां पे लोगों को पास जा जाकर, ये जिस तरीके का, ये एक एब्सर्ड तरीके का, आप देखिए कि चाइना की तरफ से क्या कहा गया कि किसी बदमाश व्यक्ति को जो है, गुंडे को आप उंगली पकड़ने दोगे वो हाथ पकड़ लेगा। वो बकायदा ट्वीट किया गया है चीन के एम्बेसडर के तरफ से कि यू गिव एन इंच टू अ बुली ही विल आस्क फॉर अ माइल। बोले जरा सा भी तुम लिवरेज दोगे उसको, बुली है, ये गुंडागर्दी कर रहा है। तो ये तमाम चीजें, इंटरनल प्रेशर, रिपब्लिकन सांसदों के अंदर डिसकंटेंट, डेमोक्रेटिक पार्टी तो इंतजार ही कर रही है कि भाई एक बार इसका रियल इंपैक्ट जो है वहां के मॉल्स में, वहां के सामान पे, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर आए, उसके बाद फिर वो हंगामा करेंगे। जो वहां का विदेश मंत्रालय है और तमाम जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक फ्रेटर्निटी है, थिंक टैंक्स हैं, वो सब ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी से ये कह रहे हैं कि अभी चीन रूस मत करो, ये पागल आदमी है मेरा, ये थोड़ा भटक गया है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। जो दशकों से हमने रिश्ते बनाए हैं उसको बेजा खराब मत कीजिए। तो ये हिंदुस्तान की ताकत है कि आपने हिंदुस्तान से, भाई ईयू से पंगा लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप इधर उधर कर रहे थे, चीन वीन कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इंडिया के साथ जैसे ही आपने किया, इंडियन लॉबी जो है वो एक्शन में आई। अब देखिए वहाँ की मीडिया, सोशल मीडिया, वहाँ पे जो थिंक टैंक्स हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के स्ट्रेटजिक कम्युनिटी के लोग, वहाँ के एक्स जनरल्स, वहाँ के अधिकारी, ये सारे लोग ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। ये कमाल है प्रधानमंत्री मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ट्रंप के इस रवैये से भारत अब अमेरिका के बजाय रूस और चीन के साथ रणनीतिक रिश्ते गहरे करने की ओर बढ़ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति एक खोखला सपना बनकर रह जाएगी। भारत ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से पीछे नहीं हटेगा, चाहे वॉशिंगटन में कोई भी बैठा हो। और यही बात ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ा रही है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।